तो हम दोनों ही लोग साइकिल से जाते थे, मतलब कि 5-6 किलोमीटर दूर गोहद पढ़ने के लिए। जैसे 12th कर लिया था तो मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। प्राइवेट स्कूल था वो, करीब 1500 रुपये हमें दिया करते थे। मैं कैसी दिखती हूँ तो वहीं पे मैंने अंशुल को देखा था सबसे पहली बार, और मेरे मुंह से सबसे पहले, मतलब मुंह से नहीं, मन में सोचा, हे एवरीवन गुड इवनिंग। तो मुझे अपना चैनल क्रिएट किए हुए लगभग 1 साल हो गया है, और मैंने अपने बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आप लोगों को बताई। मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हुई हूँ आप लोगों के साथ में। तो अभी रिसेंटली मेरी एनिवर्सरी निकली है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए भी कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं मुझे लेकर के। तो मैं आज आप लोगों को अपना बैकग्राउंड, मैं कहाँ से आती हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई है, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो एक्चुअली आई एम फ्रॉम भिंड, MP, जो कि भिंड में भी मैं एक तहसील गोहद आती है, वहाँ से एक छोटे से गांव से आती हूँ। और जो मेरी पढ़ाई लिखाई है वो बचपन जो कक्षा 8 तक है वो मेरी गांव में ही हुई है, मतलब कि जो गवर्नमेंट स्कूल था वो मेरी वहीं हुई है। और उसके बाद जब जैसे मेरा 8th हो गया था, उसके बाद मैंने एडमिशन लिया था गोहद में, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल नहीं था। और गोहद में भी इसलिए एडमिशन लिया था क्योंकि उस टाइम एक जो CM थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक साइकिल वितरण की जो योजना चलाई थी कि मतलब लड़कियां जो 5-6 किलोमीटर दूर से आती हैं पढ़ने के लिए, उनको हम साइकिल देंगे। तो हम लोग तो मुझे साइकिल मिली थी, और जो मेरी एक बड़ी बहन है उनको भी साइकिल मिली थी। तो हम दोनों ही लोग साइकिल से जाते थे, मतलब कि 5-6 किलोमीटर दूर गोहद पढ़ने के लिए। तो वहीं पे हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे, वहीं पर स्कूल पढ़ते थे। साइकिल से ही हमारी कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12th हमारा साइकिल से हुआ है, साइकिल से ही जाया करते थे हम लोग। और उसके बाद मेरा कॉलेज भी गोहद से ही रहा, और ग्रेजुएशन में मैंने BSc किया है। एक्चुअली मैं पढ़ने में कक्षा 9 के बाद बहुत ही होशियार हो गई थी। कक्षा 8वीं तक मैं बिल्कुल डफर थी, क्योंकि स्कूल में टीचर्स नहीं थे और पढ़ाने वाला कोई नहीं था। उसके बाद कक्षा 9 से बहुत अच्छी हुई थी पढ़ाई में। तो जो हमारे एक टीचर थे उन्होंने कहा था कि तुम इंजीनियरिंग ही करना, और उन्होंने कॉलेज वगैरह सबकी व्यवस्थाएं करा दी थी। तो फिर ग्वालियर में मिल रहा था मुझे कॉलेज अच्छा, तो वहाँ पर लेकिन ये हुआ था कि मेरे रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो ग्वालियर में मुझे रखें और मेरी इतनी सारी इंजीनियरिंग की फ़ीस जमा करें। तो उस सब को देखते हुए मैंने BSc करने का फ़ैसला लिया, क्योंकि शुरू से ही मेरा ये हो गया था कि मैं सिविल सर्विस में ही जाऊंगी। और मैंने किरण बेदी जी को देखा था, तो मैंने सोचा मैं सिविल सर्विस में ही जाऊंगी। तो फिर मैंने BSc करने का सोच लिया था कि फ़ायदा नहीं है इंजीनियरिंग वगैरह करने से, मुझे BSc कर लेनी चाहिए सिंपल। तो मैंने BSc करने का सोच लिया था उसी टाइम। तो फिर मैंने BSc की। उसके बाद मैंने आगे अपनी इस एजुकेशन को नहीं बढ़ाया, सिर्फ BSc करके छोड़ दिया था। उसके बाद मैं सन 2013 में ग्वालियर आ गई थी, और जो मेरा 12th था वो PCM से ही हुआ है, और BSc भी मेरी PCM से रही। कई सारे लोग आप में से पूछते हैं, इसलिए मैंने बताया। और उसके बाद मैं ग्वालियर में आ गई थी लगभग 2013 में। और इससे पहले मैंने जब कक्षा जैसे 12th कर लिया था, तो मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। प्राइवेट स्कूल था वो, करीब 1500 रुपये हमें दिया करते थे। मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही थे। तो फिर एक दूसरे को हमने सहारा दिया। पहले मेरी दीदी पढ़ने के लिए चली गई थी ग्वालियर में, उनको सहारा दिया मैंने। फिर उसके कुछ टाइम बाद मेरा भाई जॉब में लग गया था, तो फिर हमारे लिए राहें आसान हो गई। तो फिर हम लोग ग्वालियर में शिफ्ट हो गए थे, मैं भी ग्वालियर में शिफ्ट हो गई थी। फिर 2013 से मैंने सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू कर दिया था, और सिविल सर्विस की तैयारी 2013 में मैंने शुरू की थी। और लगभग 5-6-8 महीने में पढ़ने के बाद MPPSC प्री क्वालिफाई हुआ था 2013 वाला सबसे पहले। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था, और फिर कई सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हुए, बैक टू बैक कई सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हुए। चाहे पुलिस हो, MPPSC का तो 1-2 बार का छोड़ दिया जाए, नहीं तो हर बार मेरा क्वालिफाई हुआ 2019 तक। फिर 2015 वाला आपका MPSI भी क्वालिफाई हो गया था, बहुत अच्छे मार्क्स थे उसमें। और उसको करने के बाद उसमें फ़ाइनल सीट नहीं मिली थी। उसका रीज़न था कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, मात्र 15 दिन शेष रह गए थे। फिर 2016 वाला MPSI आया, उसमें मुझे फ़ाइनल सीट मिली। उसमें फ़ाइनल सीट मिल गई थी। फिर ट्रेनिंग वगैरह सब मेरी हुई अच्छे से, एकेडमिक ट्रेनिंग भी हुई। फिर मैं ज़िले में ट्रेनिंग भी करने के लिए गई थी। ज़िले में जैसी ट्रेनिंग करने के लिए गई थी, तो जो पुलिस लाइन में सबसे पहले रहते हैं, वहाँ की जो जितनी भी ट्रेनिंग रहती है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाओ, न्यायालय में जाओ, ठीक है, और भी कई जो शाखाएँ रहती हैं उनमें देखो उनमें कैसे काम होता है, उनमें क्या काम होता है। उन सबको करने के बाद जब मैं मेरी पोस्टिंग हुई थी थाने पर,
तो थाने पर ही मैं अंशुल से मिली थी और वो तैयार होके एक कमरे में मतलब कि एंटर कर रहा था, उसमें जो थाना था उसमें अंदर एंटर कर रहा था तैयार हो गया अपने रूम से निकल के। और मैं वहीं पर मैं कैसा दिखता हूँ इसमें मैं खड़ी हुई थी, दिख रही थी मैं कैसी दिखती हूँ। तो वहीं पे मैंने अंशुल को देखा था सबसे पहली बार और मेरे मुंह से सबसे पहले, मतलब मुंह से नहीं, मन में सोचा अरे यार इतने स्मार्ट सब इंस्पेक्टर भी इतने स्मार्ट सब इंस्पेक्टर भी होते हैं क्या। और उसके मन में जब उसने मुझे पहली बार देखा था उसके मन में आया था कि यार ये इलियाना डिक्रूज जैसी दिखती है, उसके मन में ये आया। फिर इसकी जो आगे वाली स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगले पार्ट में, क्योंकि यहाँ तक मैंने अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। इसके बाद अंशुल की एंट्री मेरी लाइफ में हुई और उसके साथ कैसी कैसी चीज़ें मेरे साथ हुई वो मैं अगले वाले पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी और मज़ा आएगा आप लोगों को सुनने में। सो ज़रूर देखना आगे। थैंक यू सो मच।